सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, कहानियों का कारवां में आज सुनिए गैब्रियल गार्सिया मार्केज की कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहानी का हिंदी अनुवाद किया है श्रीकांत दुबे ने और इसे हमने संभाल दिया है ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। कहानी अंधविश्वास और अफवाहों की विभीषिका की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आवाजें हैं साथी प्रभात, शिल्पी और पवन की। तो आइए सुनते हैं ये कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक बहुत छोटे से गांव की सोचिए, जहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके 2 बच्चे हैं, पहला 17 साल का और दूसरी 14 की। वो उन्हें नाश्ता परस रही है और उसके चेहरे पर किसी चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। बच्चे उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वो बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पूर्वाभास के साथ जाग रही हूँ कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोनों अपनी माँ पर हंस देते हैं। कहावत है कि जो कुछ भी होता है बुजुर्गों को उसका पूर्वाभास हो जाता है। लड़का पूल खेलने चला जाता है और अभी वो एक बेहद आसान गोले को जीतने ही वाला होता है कि दूसरा खिलाड़ी बोल पड़ता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे जीत नहीं पाओगे। आसपास का हर कोई हंस देता है। लड़का भी हंसता है। वो गोला खेलता है और जीत नहीं पाता। शर्त का 1 रुपया चुकाता है और सब उससे पूछते हैं, क्या हुआ, कितना तो आसान था उसे जीतना। बेशक, पर मुझे एक बात की फिक्र थी। जो आज सुबह मेरी माँ ने बताया कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सब लोग उस पर हंस देते हैं और उसका रुपया जीतने वाला शख्स अपने घर लौट जाता है, जहां वो अपनी माँ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ होता है। अपने रुपए के साथ खुशी खुशी कहता है, हाहा, मैंने यह रुपए दामाशों से बेहद आसानी से जीत लिए, क्योंकि वह मूर्ख है। और वो मूर्ख क्यों है? अरे भाई, क्योंकि वह एक सबसे आसान सा गोला अपनी माँ के एक पूर्वाभास की फिक्र में नहीं जीत पाया, जिसके मुताबिक इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बुजुर्गों के पूर्वाभास की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभार वे सच भी हो जाते हैं। रिश्तेदार इसे सुनती है और गोश्त खरीदने चली जाती है। वो कसाई से बोलती है, 1 किलो गोश्त दे दो, या ऐसा करो कि जब गोश्त काटा ही जा रहा है तो बेहतर है कि 2 किलो या मुझे कुछ ज्यादा दे दो, क्योंकि लोग ये कहते फिर रहे हैं कि गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कसाई उसे गोश्त थमाता है और जब एक दूसरी महिला 1 किलो गोश्त खरीदने पहुंचती है तो वो उससे बोलता है, आप 2 किलो ले जाइए, क्योंकि लोग यहाँ कहते फिर रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसके लिए तैयार हो रहे हैं और सामान भी खरीद रहे हैं। मेरे कई सारे बच्चे हैं, सुनो, बेहतर है कि तुम मुझे 4 किलो दे दो। वो 4 किलो गोश्त लेकर चली जाती है। और कहानी को लंबा ना खींचने के लिहाज से बता देना चाहूंगा कि कसाई का सारा गोश्त अगले आधे घंटे में खत्म हो जाता है। वो एक दूसरी गाय काटता है और उसे भी पूरा का पूरा बेच देता है और अफवाह फैलती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब उस गांव की समूची दुनिया कुछ होने का इंतजार करने लगती है। लोगों की हरकतों को जैसे लकवा मार गया होता है कि अकस्मात दोपहर बाद के 2 बजे हमेशा की ही तरह गर्मी शुरू हो जाती है। कोई बोलता है, किसी ने गौर किया कैसी गर्मी है आज? लेकिन इस गांव में तो हमेशा ही गर्मी पड़ती रही है। इतनी गर्मी जिसमें गांव के ढोलकिये बाजों को टार से छाप कर रखते थे और उन्हें छाव में बजाते थे, क्योंकि धूप में बजाने पर वे टपक कर बर्बाद हो जाते। जो भी हो, इस घड़ी इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई थी।
लेकिन दोपहर बाद के 2 बजे ऐसा ही वक्त है जब गर्मी सबसे अधिक हो। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं जितनी की अभी है। वीरान से गांव पर शांत खुले चौपाल में अचानक एक छोटी चिड़िया उतरती है और आवाज उठती है, चौपाल में एक चिड़िया है, चौपाल में एक चिड़िया है, चौपाल में एक चिड़िया है। और भय से कांपता समूचा गांव चिड़िया को देखने आ जाता है। लेकिन सज्जनों, चिड़िया का उतरना तो हमेशा से ही होता रहा है। हाँ, लेकिन इस वक्त पर कभी नहीं। गांववासियों के बीच एक ऐसे तनाव का क्षण आता है कि हर कोई वहां से चले जाने को बेसब्र होता है, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। मुझ में है इतनी हिम्मत, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो अपने असबाब, बच्चों और जानवरों को गाड़ी में समेटता है और उस गली के बीच से गुजरने लगता है जहाँ से लोग ये सब देख रहे होते हैं। इस बीच लोग कहने लगते हैं, अगर ये इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो फिर हम लोग भी चल निकलते हैं। और लोग सच में धीरे धीरे गांव को खाली करने लगते हैं, अपने साथ सामान, जानवर, सब कुछ ले जाते हुए। जा रहे आखिरी लोगों में से एक बोलता है, ऐसा ना हो कि इस अभिशाप का असर हमारे घर में रह गई चीजों पर आ पड़े। और वो उन सभी सामानों में आग लगा देता है। फिर दूसरे भी अपने अपने घरों में आग लगा देते हैं। एक भयंकर अफरा तफरी के साथ लोग भागते हैं, जैसे कि किसी युद्ध के लिए प्रस्थान हो रहा हो। उन सब के बीच से हौले से पूर्वाभास कर लेने वाली वो महिला भी गुजरती है। मैंने बताया था ना कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है, और लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूँ। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे गैब्रियल गार्सिया मार्केज की कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहानी का हिंदी अनुवाद किया था श्रीकांत दुबे ने और इसे हमने संभाल लिया था ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। आवाजें थी साथी प्रभात, शिल्पी और पवन की। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। Facebook पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। WhatsApp पर जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसी ही किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।